नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। तो हमने पहली वीडियो में क्या पढ़ा था कि बंगाल जो है उत्तरकालीन मुगल सम्राटों से किस प्रकार स्वतंत्र हुआ, मुर्शीद कुली खां के समय स्वतंत्र हुआ। अब ये देख रहे हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों ने इस पर बंगाल पर धीरे धीरे अधिकार किया। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए 1757 पता ही आप सभी को प्लासी का युद्ध हुआ। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ तो इस समय से अंग्रेज भारत में एक राजनीतिक सत्ता के रूप में उभरे। भारत में एक राजनीतिक सत्ता के रूप में उभरे। और इससे पहले तक क्या था? इससे पहले तक ये था कि केवल एक वो व्यापारिक कंपनी के रूप में काम कर रहे हैं। जब इन्होंने देखा कि हर राज्य में हर जगह क्या है, उत्तराधिकार की लड़ाई हो रही है, यानी कि वो सोच रहा है कि राजा मैं बनूं, वो सोच रहा है राजा मैं बनूं, तो इस फूट का इन्होंने लाभ उठाया। जैसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी इनकी, और धीरे धीरे क्या है, इन्होंने आपस में सबको लड़ाकर पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। तो अभी है बंगाल की पारी। तो 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ तो ये राजनीतिक सत्ता के रूप में उभर कर आए। ओके, 1717 में क्या हुआ था? जहांगीर के समय, 1717 में जहांगीर के समय क्या हुआ था? इनको एक बहुमूल्य विशेषाधिकार मिला। इनको एक बहुमूल्य विशेषाधिकार मिला, या एक बोलिए कि जहांगीर ने एक फरमान जारी किया। वो क्या था कि इनको बिना कर चुका है, बिना टैक्स दिए बंगाल में कहीं भी आयात या निर्यात ये कर सकते हैं। बंगाल में आयात या निर्यात कर सकते हैं। और इस व्यवस्था को उन्होंने बोला था दस्तक व्यवस्था। पहले हमने पढ़ा इसके बारे में, ठीक है, चर्चा की थी। और दस्तक का जो ये लाभ था, फरमान था, केवल कंपनी के लिए था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था, ठीक है। और जो इसके कर्मचारी हैं उनको भी कुछ लाभ दिए हुए थे, लेकिन उनको दस्तक वाली व्यवस्था का अलाउ नहीं था। लेकिन ये गुप्त तरीके से जो उच्च अधिकारी थे अपने निम्न वाले अधिकारी या निम्न कर्मचारी को रिश्वत लेकर ये दस्तक बेच देते थे, यानी कि ठप्पा लग गया। ओके, तो वो भी क्या करता था, अपना पर्सनल बिजनेस कर रहा है और टैक्स के पैसे बचा रहा है। इससे क्या होता था? अब जो ये चीज़ थी, जो अंग्रेजों और ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाल के नवाब के बीच में जो वास्तविक लड़ाई थी वो यही थी, टैक्स की। अब इससे क्या हो रहा था? इसको राजस्व का नुकसान हो रहा था। दूसरा, जो भारतीय व्यापारी हैं उनको नुकसान हो रहा था, भारतीय व्यापारियों को नुकसान हो रहा था। वो इसकी शिकायत किससे कर रहे थे? बंगाल के नवाब से। अब जब यहाँ पर और एक इसका दुरुपयोग भी ये कर रहे थे। जब 1757 में सिराजुद्दौला आया, 1757 में जो नया लड़का था, युवा ही था, तो और जल्दी गुस्सा करने वाला था। विशेष रूप से उत्तर भारत की विशेषता है, जल्दी क्रोधित हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब इसने क्या काम किया? इसने अंग्रेजों को बोला, भाई जैसा मुर्शीद कुली खां के समय जैसे व्यापार चला था आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। 1717 के फरमान के बावजूद भी मुर्शीद कुली खां जो बंगाल का संस्थापक था उसने काफ़ी हद तक इन पर नियंत्रण किया हुआ था, और ये उसको टैक्स दे रहे थे, और जो दुरुपयोग है वो भी ना के बराबर था, ठीक है। तो अब सिराजुद्दौला चाहता मुर्शीद कुली खां के तरह ही हो, लेकिन मुर्शीद कुली खां तो ताकतवर था, समझदार था, राजनीतिक था, और राज्य की स्थापना कर रहा है तो स्वतंत्र हो रहा है तो दम तो होगा। तो अंग्रेजों ने इसको कर दिया इनकार, क्योंकि उसको पता था अंग्रेजों को कि इसके इनमें आपस में क्या हो रही है, लड़ाई, उत्तराधिकार की लड़ाई, यानी कि नवाब को हटाने की साजिश, ठीक है। उस समय राज्यों में साजिशें चलती थी। तो और उल्टा इन्होंने क्या काम किया? भारतीय सामानों पर उल्टा महसूल लगा दिया, इनके टैक्स लगा दिए। कलकत्ता के अंदर, यानी कि कलकत्ता के अंदर भारत की किसी भी टेरिटोरी से या बंगाल से बोलिए कोई भी सामान आएगा कलकत्ता के अंदर, तो उस पर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा, उस पर टैक्स लगेगा। क्योंकि उस समय कलकत्ता जो था किसका कब्जा था? यस, अंग्रेजों का उस पर कब्जा था। ओके, कलकत्ता नगर की स्थापना अंग्रेजों ने की, ठीक है, हुगली नदी के किनारे। अब इसको और गुस्सा आया, ठीक है, और इसको ये भी शक हुआ कि जो ये मेरे प्रतिद्वंदी है, यानी कि जो साजिश कर रहे हैं, वो भी इनके साथ कहीं ना कहीं अंग्रेज उनके साथ मिले हुए हैं। अब इन्होंने क्या कहा? नवाब की आज्ञा के बिना ही कलकत्ते की कर दी किलेबंदी शुरू कर दी, किला बना दिया। अब किला बनाने का मतलब है कोई भी दूसरा सैनिक उस पर अटैक करेगा तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और अंग्रेज अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अब नवाब की अधीनता में ही नवाब के क्षेत्र में रह रहे हैं और उसकी बिना आज्ञा के किलेबंदी शुरू कर दी। और किलेबंदी का जो कारण था वो ये था, जो चंद्रनगर था, चंद्रनगर में किसका कब्जा था? फ्रांसीसियों का, बंगाल में ही, ठीक है, कलकत्ता के पास ही, ठीक है। तो चंद्रनगर में फ्रांसीसियों का जो कब्जा था, चंद्रनगर के फ्रांसीसियों से इनको युद्ध का डर था, इसलिए किलेबंदी कर रहे थे।
अब नवाब ने इनको दोनों को बोला, भाई एक तो लड़ाई मत करो आपस में, शांति से रहो, और दूसरा आप किलेबंदी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को दोनों में से किसी को किलेबंदी नहीं कर दी। लेकिन अब फ्रांसीसी तो इनकी बात मान गए, फ्रांसीसी इसकी बात मान गए सिराजुद्दौला की, लेकिन जो अंग्रेज़ थे वो इसकी बात नहीं माने और उन्होंने किलेबंदी अपनी चालू रखी। अब 1693 में क्या हुआ था, चार्टर एक्ट समाप्त हुआ था, 1693 का चार्टर एक्ट समाप्त हुआ था। अब 1693 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटेन की केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही पूर्व में भारत और अन्य देशों में पूर्व के व्यापार करने का अधिकार था। इसके अलावा ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता था। अब जब ये समाप्त हो गया तो इन्होंने क्या काम किया, अंग्रेजों ने, जो यहाँ के सम्राट थे, राजनीतिज्ञ थे, सांसद थे, राजनेता थे, सबको क्या दी, बटी रिश्वत मोटी। तो यहाँ से इसका प्रभाव तो कर दिया इन्होंने कम। अब सिराजुद्दौला ने क्या काम किया, जब ये मान ही रहे तो इसने क्या काम किया, सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार में क्या होता था, लोग, भारतीय लोग अपना माल लाते थे, ये उनसे लेते थे और अपने कारखाने में, अपने जो फैक्ट्री थी वहाँ स्टोर करते थे और इंग्लैंड में जाकर उसको बेचते थे। ठीक है, तो कासिम बाजार पर अटैक किया और उस पर कर लिया कब्जा। ठीक, फिर क्या किया, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के जो फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। फोर्ट विलियम पढ़ा हमने, फोर्ट विलियम में आईसीएस की ट्रेनिंग भी होती थी बाद में। ठीक है, हालांकि कुछ समय के बाद फिर बंद हो चुकी थी। तो फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। अब अंग्रेज जान बचाकर भागे और फुल्टा द्वीप पर इन्होंने शरण ली। और द्वीप पर तो ये नौसेना में तो एक्सपर्ट थी, तो द्वीप पर यानी कि समुद्र में तो इनसे पंगा लेना बड़ा ही मुश्किल था, नदी में। ठीक है, बड़ी नदी, क्योंकि एक्सपर्ट थे नौसेना के। तो अब ये सहायता का इंतजार करने लगे, किससे, मद्रास की, जो मद्रास में अंग्रेज थे वहाँ से सहायता की इंतजार करने लगे। अब मद्रास से आए वाटसन और क्लाइव। कौन आए, वाटसन और क्लाइव, रिप्लाई कीजिएगा, कौन कौन आए, वाटसन और क्लाइव आए। अब वाटसन और क्लाइव आए तो उसने कलकत्ता पर अटैक किया, नवाब की सेना को भगाया, हराया और अपनी सारी मांगे वापस दोबारा मनवा ली। ठीक है, अब सारी मांगे बनवा ली, लेकिन उनको पता था ये जो है सिराजुद्दौला शांत होने वाला नहीं है जब तक इसकी पूरी समाप्ति नहीं होगी। अब उस समय कुछ षड्यंत्र चल रहे थे जो सिराजुद्दौला के विरुद्ध थे। उनमें जैसे था मीर जाफर। मीर जाफर क्या था, मीर बख्शी का मतलब है जो मुख्य सेनापति। मानिक चंद, मीर जाफर को उसको शक था सिराजुद्दौला को, तो उसको इस पद से हटा दिया था, दूसरे को बैठा दिया था। ठीक है ना, जो मुख्य सेनापति से हटा दिया, जूनियर बना दिया। मानिक चंद था कलकत्ता का अधिकारी। अमीन चंद था एक धनी व्यापारी, पैसे वाला। अमीन नामी अमीन इसका। जगत सेठ था बैंकर और खादिम खां भी क्या था, सेनापति। अब इनमें से कुछ लोगों के साथ, विशेष रूप से मीर जाफर, अमीन चंद, मानिक चंद, अमीन चंद, इनके साथ मिलकर अंग्रेजों ने की साजिश। और जब इनके देख लिया कि इनके साथ हो गई हमारी सेटिंग, गठजोड़ बढ़िया हो गया मजबूत, अब सिराजुद्दौला कुछ नहीं कर पाएगा, तो इन्होंने सिराजुद्दौला के सामने ऐसी मांगे रखी जो उन मांगों को मांगना सिराजुद्दौला के लिए संभव था, यानी कि इनको बहाना चाहिए अटैक का। अब 23 जून 1757 सबको याद है, 1757 सबको याद है। अब ध्यान दीजिए, अब 23 जून याद कर लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है, तो 23 जून को क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी जो है मुर्शिदाबाद से, प्लासी जो है मुर्शिदाबाद से 20 किलोमीटर दूर है, बंगाल में ही है। ओके, तो यहाँ नाम मात्र का युद्ध हुआ। मात्र अंग्रेजों के 29 लोग मरे और नवाब के मरे इसमें 500 लोग। टेक्नोलॉजी थी इनके पास। ठीक है, और जो मीर जाफर था और राय दुर्लभ था, ये तो युद्ध में उतरे नहीं। सिराजुद्दौला को बोल दिया कि ठीक है भाई, तुम सामने से अटैक करना, हम इधर से करेंगे और अंग्रेजों को पराजित कर देंगे। लेकिन इन्होंने की धोखा दिया और मीर जाफर राय दुर्लभ अपनी सेना के साथ खड़े रहे और युद्ध का तमाशा देखते रहे। और मीर मादन और मोहनलाल दो उसके वफादार थे। इंपॉर्टेंट नाम है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। मीर मादन मोहनलाल नवाब की तरफ से बड़ी बहादुरी से लड़े और वीर गति को प्राप्त हो गए। अब जब नवाब ने देखा कि स्थिति बहुत ही खराब है, उसको बड़ा हर्ट हुआ, इन्होंने धोखा दिया, तो उसको लगा भागने में फ़ायदा है, तो भागा और मीर जाफर के बेटे मीरन ने उसको पकड़ा और उसको मार डाला। और नवीन चंद्र जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि भारत के लिए शाश्वत दुखों की काली रात थी। भारत के लिए शाश्वत दुखों की काली रात, ये वाक्य पूछा गया है किसका है, तो किनका है, नवीन चंद्र का।
अब अंग्रेजों ने क्या काम किया, मीर जाफर को नवाब बना दिया, मीर जाफर को नवाब बना दिया। अभी क्या हुआ, अंग्रेजों का कुछ अधिकार हुआ, एक कठपुतली शासक उन्होंने बना दिया मीर जाफर, लेकिन अभी भी बंगाल पर पूरा अधिकार अंग्रेजों का नहीं हुआ। तो ये हमने भाग पढ़ा एक, बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार भाग एक। भाग दो में आगे की स्टोरी पढ़ेंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों ने पूरा अधिकार इन पर बंगाल पर कर लिया। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप रिप्लाई करते रहिए, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? यस रिप्लाई कीजिए, यस 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 1757 में। अगर मैं डेट पूछूं, डेट बताइए, यस 23 जून। अगर आपसे पूछे कि अंग्रेज जो है राजनीतिक शक्ति के रूप में किस युद्ध में उभरे? प्लासी के युद्ध में, वेरी गुड। अब जो बहुमूल्य फरमान था या दस्तक व्यवस्था थी कब शुरू हुई? 1717 में। किस मुगल शासक ने फरमान जारी किया? यस जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब की जो झगड़े की जड़ थी वास्तविक यही थी। ओके, अब क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। तो ये थे कलकत्ता में, ठीक है, और फ्रांसीसी थे कहाँ? चंद्रनगर में। तो दोनों किलेबंदी कर रहे थे, तो फ्रांसीसी तो रुक गए, लेकिन इन्होंने किलेबंदी अपनी जारी रखी। अब सिराजुद्दौला ने कहाँ अटैक किया? पहला जो इनका क्षेत्र विजिट किया कौन सा था वो? यस कासिम बाजार। कौन सा था? कासिम बाजार। उसके बाद किस किले पर कब्जा किया? यस 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 फोर्ट विलियम, जहाँ बाद में एसएस की ट्रेनिंग भी हुई थी। ओके, अब अंग्रेज जब भागे तो कौन से द्वीप पर भागे? यस फुल्टा। कौन सा? फुल्टा। यस, आगे बढ़ते हैं। अब वहां से मद्रास से कौन आए? क्लाइव। अब क्लाइव का जो उभार आया कलर के रूप में था, लेकिन अपनी योग्यता से क्या बन गया? गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग्स था। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, भारत का गवर्नर जनरल या कहिए ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ध्यान रखिए। तो वाटसन क्लाइव आए, ठीक है जी, और अटैक कर दिया। अब जो मीर जाफर कौन था? यस मीर बख्शियन के सेनापति। मानिक चंद कौन था? यस कलकत्ता का अधिकारी। पूछते हैं, ये परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। तो मानिक चंद कलकत्ता का अधिकारी। जगत सेठ बैंकर, याद कर लीजिए, जगत सेठ बैंकर। सेठ है तो सेठ का मतलब बैंकर। खादिम खान सेनापति। अमीन चंद धनी व्यापारी। इनसे गठजोड़ कर लिया। अब प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून को। अब इसके साथ एक और दोस्त था, कौन? राय दुर्लभ। ये भी पूछते हैं, राय दुर्लभ, ठीक है। सेना ये इन्होंने अटैक किया ही नहीं, और फाइनली उसको हरा दिया, सिराजुद्दौला को धोखे से हराया। और नवाब किसको बना दिया? यस किसको? मीर जाफर को। तो ये स्टोरी मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। तो अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार भाग 2। बाकी की स्टोरी हम उसमें पढ़ेंगे। देखिए, एक बार अगर आप डिटेल में पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपके दिमाग में टिक जाएगा। और केवल फैक्ट्स पढ़ लेंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। ओके, बहुत सारी वीडियो में देखिए क्या करते हैं, अधिकतर फैक्ट्स ही बताते हैं। लेकिन अगर आप ये तो सब बुक्स में लिखा है, बहुत सारी वीडियो भी हैं, और सब चीज़ बुक्स में लिखी है, मैंने भी बुक से पढ़ा, लेकिन मैंने इसको आपके लिए बहुत ही आसान करके बना दिया है। आपको उतने घंटे उतना समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा जो मुझे करना पड़ा है। ओके, तो आपके लिए बहुत ही आसान बना दिया, ठीक। तो नेक्स्ट विषय मिलते हैं इसके भाग 2 में। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।